my class. So as we all know कि new month has started, right? New month start हो गया है. This is February. We have completed January of 2022, right? 2022 का January हमने finish कर लिया. Now we are entering in February. That is second month of the year. पढ़े थे ना हमने months of the year. तो first कौन सा था? January, जो हमने finish कर लिया. Now we are moving ahead to February. February में आ गए हैं हम second month of the year. ठीक है? So आप सबको पता है कि जैसे ही नया month start होता है तो हम एक नई prayer भी करते हैं, right? हम prayer repeat बहुत लेस कंडीशन में करते हैं ताकि आपको नई नई प्रेयर्स आती रहें, बहुत सारे प्रेयर आप सीख जाएं. ये हमारी प्रेयर है. सो लेट्स स्टार्ट विथ शॉर्ट प्रेयर. ठीक है, लेकिन एवरी मंथ कोई एक प्रेयर हम लेते हैं और वो हम सीखते हैं. तो इस मंथ की भी एक नई प्रेयर है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी. सो स्टार्ट करते हैं हम सब मिलके, है ना? सो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ओके. सो मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये प्रेयर. सो ये प्रेयर है गॉडेस सरस्वती की. सरस्वती किसकी गॉडेस है? विद्या. जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसका आशीर्वाद हमें किससे मिलता है? गॉडेस सरस्वती से. देवी सरस्वती जो है उससे हमें पढ़ाई का आशीर्वाद मिलता है. वो हमें कहती हैं कि खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, है ना? सो हमको नीड है क्योंकि अभी हम छोटे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? मम्मी पापा को ज़रूरत है गॉडेस लक्ष्मी की. लेकिन हमको ज़रूरत है गॉडेस सरस्वती की, राइट? सो आप सबको ये प्रेयर याद करनी है, अच्छे से आराम से सुनना. पूरा मंथ करेंगे तो आपको मंथ एंड तक तो याद हो जाएगी, क्योंकि अब से हम पूरा मंथ यही वाली प्रेयर करने वाले हैं, है ना? सो अच्छे से ध्यान देना इस पे और अच्छे से सीख लेना. ओके, सो बैक टू अवर टॉपिक. आज हम करने वाले हैं इंग्लिश. उसमें आज हम करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस. रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ 3 लेटर वर्ड्स. आप सबको पता है कि 3 लेटर वर्ड्स वी आर अबाउट टू फिनिश. वोवल्स जो हैं उससे रिलेटेड 3 लेटर वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, राइट? अभी हम पढ़ेंगे यू वाले लेटर्स जो हम पढ़ भी चुके हैं. एक तो हमने यू एन वर्ड पढ़ लिया है, राइट? बर्न, सन, ये वाले पढ़े थे ना हमने. यस, सो वो हम कर चुके हैं. तो आज हम करने वाले हैं 3 लेटर वर्ड्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे. OW और OX वाले वर्ड पढ़े थे, आप सबको याद होगा, है ना? वोवल वाले पढ़ रहे हैं हम. कितने होते हैं वोवल्स? 5. बताया था ना मैंने आपको. ओके, कौन कौन से? A, E, I, O, U. बताया था ना मैंने कि 5 वोवल्स होते हैं. और रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स. क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स. सो हमने वोवल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे सिलेबस में हैं. सो वो हम पढ़ रहे हैं. अभी वी आर अबाउट टू फिनिश. हमने A, E, I, O 4 कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ 5th वन U के पढ़ रहे हैं हम. डोंट वरी, वापस सारे रिवाइज करवाऊंगी मैं, इसलिए डोंट टेक एनी टेंशन. हमारे पास सफिशिएंट टाइम है टिल एग्जाम. सो हम ये सारे वर्ड्स फिर से रिवाइज भी करने वाले हैं. ओके, सो आज हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे. OW और OX वाला जो पैराग्राफ है
उसका। मैं फर्स्ट आपको आपकी बुक शो कर देती हूँ। दिस इज योर फोनिक रीडर बुक, राइट। उसका पेज नंबर 20 और 21। इसमें देखो OT, OD, OX, OW ये वाले जो वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है विद पिक्चर। तो इस पिक्चर में हमको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, उन जो वर्ड्स यहाँ पर पढ़े उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं। तो COW काऊ दिख रही है, FOX फॉक्स दिख रही है, BOX बॉक्स दिख रहा है, फिर POT पॉट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ROD रॉड दिख रहा है, फिर COT कॉट दिख रहा है ना। बस तो ये जो पिक्चर है उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो वी विल प्रैक्टिस टू रीड दिस पैराग्राफ, ठीक है। कि पैराग्राफ कैसे पढ़ेंगे हम, उसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे, पढ़ना सीखेंगे हम। तो फर्स्ट इज COW काऊ। क्यों बना ये काऊ? सी का साउंड क्या है, क, काऊ है ना। W का साउंड क्या है, व। तो COW काऊ। IS is BY by COT cot, cot। सो क्या है, अ काउ इज बाय अ कॉट, मतलब काउ जो है वो कॉट के पास है। बाय अ मतलब उसके पास है। फिर THE द, FOX फॉक्स, IS is, NOT not, BY by, THE the, COT cot। The fox is not by the cot, मतलब जो फॉक्स है वो कॉट के पास नहीं है, उसके जस्ट पास में कौन खड़ा हुआ है, तो COW काऊ है, लेकिन FOX फॉक्स नहीं है, फॉक्स उससे दूर है। फिर क्या है, THE the, FOX फॉक्स, IS is, ON a BOX box। The fox is on a box, मतलब जो फॉक्स है वो बॉक्स के ऊपर है। दिख रही है ना आप सबको, फॉक्स कहाँ बैठी है, तो बॉक्स के ऊपर बैठी है। फिर HE he, HAS has, ROD rod, he has a rod, मतलब उसके हाथ में क्या है, रॉड है, जिससे वो हिला रही है उस मटके में, पॉट में जो सामान है वो हिला रही है, जो भी है वो। तो किससे हिला रही है, ROD रॉड से हिला रही है ना। फिर THE द, ROD रॉड, IS is, I and in a POT pot। The rod is in a pot, मतलब रॉड कहाँ पर है, तो पॉट के अंदर है। रॉड इज इन अ पॉट, POT पॉट कहाँ पर है, द रॉड इज इन अ पॉट, पॉट के अंदर है। THE द, POT पॉट, IS is, HOT hot, द पॉट इज हॉट। पॉट कैसा है, गरम है, क्योंकि देखो नीचे से आग जल रही है, ऊपर से धुआं निकल रहा है, मतलब कि पॉट कैसा है, एकदम हॉट है। द पॉट इज हॉट। समझ में आया सबको? अगर आप सीरियस होके इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो मार्क माय वर्ड्स, आपको बहुत मजा आएगा। यू विल डेफिनेटली एंजॉय और आप पढ़ना सीख जाओगे जब आप ब्रेक कर करके किसी चीज को पढ़ते हो ना, क्योंकि अभी आपको सारे के सारे लेटर्स के साउंड पता है ना। ए से लगा के जेड तक के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वी हैव, सो उन सबके साउंड आपको पता है कि कौन सा अल्फाबेट्स कैसे बोलता है, राइट। तो उसको ब्रेक करो और ब्रेक करके एक दूसरे के अंदर ज्वाइन करो। तो ब्रेक करके जब ज्वाइन करते हो ना, तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा कि हाउ टू प्रोनाउंस दैट पर्टिकुलर लेटर। तो जब आप क्लब करके बनाते हो तो वो एक वर्ड बन जाता है। सिंगल लेटर को व्हेन वी आर क्लब, तो वो एक वर्ड बन जाता है। और
और सिंगल सिंगल साउंड जब क्लब होते हैं तो एक नया साउंड निकलता है वर्ड के जैसा, राइट। सो आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल साउंड ब्रेक करके, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आई एस इज, तो इज कैसे हुआ, आई का साउंड क्या है ई, राइट। आई इज फॉर इग्लू, ई इग्लू, राइट। एस का साउंड क्या है तो इस बना। आई एन इन कैसे बना, आई का साउंड क्या है ई, एन का साउंड क्या है इन बना। सी और टी कॉट क्यों बना, सी का साउंड क्या है क, ओ का साउंड क्या है ओ, टी का साउंड क्या है ट, क और ट कॉट, क ओ में मिला तो क और टी का साउंड ट। कितना इजी है, जब आप ऐसे ब्रेक करके पढ़ोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो आप, लेकिन ट्राई टू रीड ऑन योर ओन, खुद से पढ़ने का चालू कर दो। आपके पास बुक है, आपके पास पिक्चर भी है, ये भी नहीं समझ में आए तो इतना तो पता ही है ना कि इसको काऊ बोलते हैं, ये कॉट है, ये फॉक्स है, ये बॉक्स है, ये पॉट है, इतना तो पता ही है हमको। तो बस उसी के आधार पर ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से रीड करके बता देती हूँ, मैं पूरा इस बार रीड करूँगी। A COW cow, IS is, BY by, a COT cot, a cow is by a cot, फिर the fox is not by the cot, the fox is on a box, he has a rod, the rod is in a pot, the pot is hot। मतलब क्या है, a cow is by a cot, मतलब वहां पे जो एक कॉट पड़ा हुआ है, खाट कह लो, पलंग कह लो, उसके पास जो है वो कौन है, काऊ है। तो काऊ इज बाय अ कॉट, मतलब काऊ जो है वो कॉट के पास है। द फॉक्स इज नॉट बाय द कॉट, मतलब फॉक्स जो है वो कॉट के पास नहीं है। द फॉक्स इज ऑन अ बॉक्स, मतलब फॉक्स जो है वो बॉक्स के ऊपर है। ही हैज अ रॉड, उसके पास एक रॉड है। द रॉड इज इन अ पॉट, और रॉड कहाँ पर है, पॉट के अंदर। एंड फाइनली द पॉट इज हॉट, तो जो पॉट है वो बहुत ज्यादा हॉट है, मतलब गर्म है, क्योंकि नीचे से आग लग रही है, ऊपर से धुआं निकल रहा है, हम देख रहे हैं। तो जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें से धुआं निकलता है ना, यस। सो ऐसे ही मेक अ प्रैक्टिस एंड मेक अ हैबिट टू रीड पैराग्राफ, ठीक है। फिर मिलेंगे विद समथिंग न्यू, टिल देन बाय ऑल ऑफ